इंशाल्लाह ये क्लास में हम गॉस ऑर्डर मेथड पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस दूंगा, इसको जो है गॉस ऑर्डर मेथड यूज़ करके सॉल्व करना है। इससे पहले आप लोग को एक बार बता दें भाई, कंप्लीट पोर्शन इंशाल्लाह आपको जो है चैनल में जाइए, सब्सक्राइब करिए इंशाल्लाह। प्लेलिस्ट में इंटर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इंजीनियरिंग और एसएससी का कंप्लीट पोर्शन मिलेगा। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ये पूरे कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट मिला के बनना, इसको बताएंगे हम ए डी से। देखिए ऐसा लिखेंगे A1 B1 C1 D1, A1 B1 C1 D1, वैसे A2 B2 C2 D2, A3 B3 C3 D3। ये हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसको हम ट्रांसफ़र करके रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा करते क्वेश्चन में समझेंगे, खाली इतना है फिलहाल। हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन करके क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी फॉर्म में चेंज करेंगे। ऐसा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे कोई नंबर्स बच गए, सपोज यहाँ पे अल्फ़ा बचा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे गामा, तो ये वैल्यू एक्स की रहेंगी, ये वैल्यू वाई की रहेंगी, ये वैल्यू जेड की। अब याद रख लेना और सुनो, पहले स्टेप में हम क्या करना, ये 2 ज़ीरोज़ बनाना। अब ये 2 ज़ीरोज़ बनाते हो तो R1 यूज़ कर लो, अच्छा था, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ R1 ऐसे याद कर लेने के लिए। पहले ये ज़ीरोज़ बनाएंगे, इसके लिए यूज़ R1। अलबत्ता यहाँ से तो कैसा भी ऐसी करना। अब सेकेंड स्टेप में ये 2 ज़ीरोज़ बनाना, इसके लिए सेकेंड रो यूज़ करना, यूज़ R2। फर्स्ट रो को बोलेंगे R1, सेकेंड रो को बोलेंगे R2। और थर्ड स्टेप में ये 3 ज़ीरोज़, ये 2 ज़ीरोज़ बनाना, ये 2 ज़ीरोज़ बनाने यूज़ R3। एक बार रिवाइज कर लो, पहले हम ये 2 ज़ीरोज़ यूज़ बनाएंगे, इसके लिए R1 यूज़ करना। फिर सेकेंड स्टेप में ये 2 ज़ीरोज़ बनाएंगे, इसको R2 यूज़ करना। फिर थर्ड स्टेप में ये 2 ज़ीरोज़ बनाएंगे, इसको R3 यूज़ करना। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके समझेंगे, और बीचों में कभी भी कोई नंबर कॉमन आया तो कॉमन लेना, उसको आसान कर देना, ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह इसको समझ कर। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम गॉस ऑर्डर मेथड यूजिंग। अभी ये समझाना, पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे ए डी। अब ए डी कैसे लिखते हैं बताए ना, कोफिशिएंट लेना है, यहाँ पे 1 है, वैसा 1 1 1 9 1 1 1 9, ठीक है। इसके नीचे क्या है अपने पास, कोफिशिएंट्स 2 5 7 52, 2 5 7 52, एंड लास्टली क्या है 2 1 -1, यहाँ पे 0, 2 1 यहाँ पे -1 बोले सा 0। ये हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अभी समझा मैं, अब पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको 0 बनाएंगे और इसको 0 बनाएंगे। ये 2 ज़ीरोज़ बनाने हम R1 यूज़ कर लिए। जब इसको 0 बना रहे, ये R1 बोलते हैं फर्स्ट रो, R2 सेकेंड रो, R3 थर्ड रो। अब सेकेंड रो को 0 बनाना है, इसलिए R2 इम्प्लाइज लिखना, R2 इम्प्लाइज। तो ये 2 है, इसको 0 बनाना है, ये यूज़ करके, ये 1 है। अगर ये भी 2 हो गया तो 2 - 2 0 होता, 2 - 1 0 नहीं होता, 2 - 2 0 होता, तो इसको 2 बनाना, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, बल्कि -2 से, क्यों, ये +2 है, ये -2 होना, स्वाद से क्या करेंगे हम R2 को ऐसे डालेंगे, R2 इम्प्लाइज बोल के, जब R2 पहले एक डालो। अब इसको -2 बनाना है, इसलिए इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 R1, तो 2 - 2 1 2, 2 - 2 1 2 0 है। तो वैसे ही R3 चेंज करेंगे हम, जब R3 चेंज करते तो R3 इम्प्लाइज डालना। वैसे ये भी 2 है, ये 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 - 2 0, तो R3 हो गया 2, R3 यानी 2, इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 R1। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रो ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। अब ये जो है चेंज हुआ था, इसकी वैल्यूज इस वजह से है ना, इसका सिंबल चेंज कर देंगे हम, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। अब R1 तो चेंज नहीं कर रहे हम, R2 चेंज कर रहे हैं, R3 चेंज कर रहे हैं, इसलिए R1 ऐसे ही डालो 1 1 1 9। अब R2 जो चेंज कर रहे हैं हम डैड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रफ प्रैक्टिस बता रहा हूँ कैसे करेंगे रफ में। ये रफ वर्क कर लेंगे, क्या है अपने पास, R2 इम्प्लाइज R2 - 2 R1। पहले क्या है R2, तो R2 क्या है, पूरे डालेंगे हम, ये R2 है, R2 है 2 5 7 52, ये हो गया R2। -2 R1 यानी ये पूरे को -2 से मल्टीप्लाई करना, -2 R1, तो ये पूरे को -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 1 2, -2 1 2, -2 1 2, -2 9 18। अब ऐड कर लो इसको, 2 - 2 0, 5 - 2 3, 7 - 2 5, ये क्या होगा 34, क्या ही ले लो 14 4 है ना कैरी। अब ये आ गया, चेंज हो गया ना, इसको ये लिख लेंगे अपन। अब ये ट्रांसफॉर्म हो गया 0 3 5 34, क्यों करें हम यहाँ पे 0 लाने के लिए। वैसे ही R3 भी कर लेंगे, R3 रफ वर्क बता रहा हूँ मैं, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट करिए, वरना रफ वर्क देखिए इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। R3 इम्प्लाइज, ये हमारा ऑपरेशन है, पहले R3 है ना, R3 लिख लो रफ में, 2 1 - 1 0,
-2r1 यानी पूरे को -2 से मल्टीप्लाई करना, -2 1 ज़ा 2, -2 1 ज़ा 2, -2 1 ज़ा 2, -2 9 ज़ा 18, ऐड कर लो, 2 -2 0, 1 -2 इज़ -1, -2 -1 -3 -18, ठीक है। तो ये आ गया, क्या हो गया, R3 इम्प्लाइज R3 -2 R1, 0 -1 -3 -18, ये हो गया अपना पहला स्टेप। क्या करें, 2 ज़ीरोज़ बना लिए हम। अब नेक्स्ट स्टेप में कौन से ज़ीरोज़ बनाना है, देखो भाई, अब स्टेप में ये ज़ीरो बनाना है और ये ज़ीरो बनाना है, अभी समझाया था ना मैं। अब ये 2 ज़ीरोज़ बनाने हम यूज़ करेंगे R2, पहले 2 ज़ीरोज़ बनाने R1 यूज़ करें, अब ये ज़ीरो बनाने भी R2 यूज़ करना, ये ज़ीरो बनाने भी R2 यूज़ करना। कैसे करेंगे, देखो पहले इसको ज़ीरो बनाना है, ये कौन सा कॉलम, कौन सा रो है, फर्स्ट रो, इसलिए R1 इम्प्लाइज बनना, यानी R1 को ट्रांसफॉर्म करेगा। ये 1 है, ये 3 है, ज़ीरो होना हो तो दो नंबर सेम है ना, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 ज़ा 3 होता, फिर 3 -3 0, इसलिए R1 इम्प्लाइज, पहले R1 लिखो, अच्छा आता, R1 इम्प्लाइज, R1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, इसलिए 3R1, ये 3 1 ज़ा 3 होगा, ये +3 है ना, तो ये -3 होना, इसलिए -R2, 3 1 ज़ा 3, -3 0 हो जाएगा, इसलिए 3 1 ज़ा 3, -3 0। वैसे ही अब क्या, किसको चेंज करना है, इसको ज़ीरो बना लिया, वैसे इसको ज़ीरो बनाना है, ये R3 है, इसलिए R3 इम्प्लाइज फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और साथ से R3। अब ये -1 है, ये 3 ज़ीरो होना हो तो दो नंबर सेम आना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3R3, पहले R3 है ना, तो पहले R3 लिख लो, अच्छा आता, R3 है तो पहले R3 को 3 से मल्टीप्लाई करो। अब ये 3 से मल्टीप्लाई, तो ये -3 है, इसलिए ये +3 है ना, साथ हमें प्लस लिखना। अगर यहाँ प्लस ने लिख के माइनस लिखे तो -3 -3 -6 होता, ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि ये -3 हो रहा, 3 × -1 -3, ये +3 होना, इसलिए +R2। अब ये ऑपरेशंस करना है अपने को, इक्विवेलेंट टू, मैं बोला अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट कर लीजिए, वरना रफ बता रहा हूँ। ऐसा रफ करने से क्या होता है, गलती नहीं होती। क्या है रफ में, R1 इम्प्लाइज 3R1 -R2, 3R1 -R2, 3R1 कैसे पढ़ेंगे, 3R1 यानी पूरा को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, -R2 यानी पूरा को माइनस से मल्टीप्लाई करो, -0 ना 0 होता, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -3 -5 -34। अब इसको ऐड कर लो, क्या आएगा, 0 + 3 3, 3 -3 0, 3 -5 -2, 27 -34 इज़ -7। यहाँ लिख डालेंगे अपन, फर्स्ट रो चेंज हो गया, 3 0 -2 -7, पहला स्टेप हो गया। सेकेंड रो तो चेंज नहीं कर रहे हम, 0 3 5 34। अब थर्ड रो चेंज कर रहे अपन, थर्ड रो का भी रफ वर्क देख लीजिए आप लोग, क्या कर रहे हैं अपन थर्ड रो में, R3 इम्प्लाइज, ये है अपना थर्ड का, 3R3 प्लस R2, 3R3 का मतलब क्या है, वी आर मल्टीप्लाइंग R3 विथ 3, तो ये पूरे R3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3R3, 3 × R3, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 18 ज़ा 54, हो गया। इसके बाद क्या है, +R2 यानी R2 लिख डालो, 0 3 5 34। अब ऐड कर लो, ये 0 3 -3 0, -9 + 5 -4, -54 + 34 इज़ -20, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0 0 -4 -20। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, अभी समझा था मैं, कभी भी कोई रो में, कॉलम में नहीं, रो में कोई नंबर कॉमन है तो कॉमन लेना, इसमें तो कॉमन कुछ भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो ये 4 और 20 का कॉमन क्या होता है, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, तो ये 4 के टेबल में जाता है, इसलिए 4 कॉमन ले लेंगे, बल्कि -4 कॉमन ले लो। कॉमन कैसे बताएंगे, कॉमन लेने से नंबर्स आसान हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आसान हो जाता है। अगर आप कॉमन नहीं लेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन में नंबर्स बड़े हो जाते हैं, इससे जब भी कॉमन आ रहा कॉमन ले लेना। R3 इम्प्लाइज R3 बाई बताना, कॉमन कैसे बताना, डिवाइडेड बाई बताना, किससे डिवाइड होती है, दोनों -4 से, माइनस भी कॉमन ले लो, -4, ठीक है। तो यहीं पर डाल रहा हूँ मैं इक्विवेलेंट टू, हम क्या कर रहे हैं, हम ये तो ऐसे डालो 3 0 -2 -7, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो हम, ये होगा 3 0 -2 -7, सेकेंड भी चेंज नहीं कर रहे, 0 3 5 34, और यहाँ पे क्या करें हम, 0 नंबर 0 0/4 0 छुआता, 0/4 0, -4 -4 से डिवाइड करें ना, माइनस कैंसिल 4 1 सा, वैसे इसको अगर आप -4 से डिवाइड करें, माइनस कैंसिल 4 1 सा 4 5 सा, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। तो बीच में कॉमन है तो कॉमन ले लो। अब पहला स्टेप हो गया, ये 2 ज़ीरोज़ बना लिया, दूसरा स्टेप भी हो गया, 2 ज़ीरोज़ बना ले। अब तीसरा स्टेप में इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, ठीक है।
पहले स्टेप में ये 2 जीरोस, दूसरे स्टेप में ये 2 जीरोस, तीसरे स्टेप में 2 जीरोस। अब पहले स्टेप में 2 जीरोस बनाते हो तो R1 यूज़ करेंगे, दूसरे स्टेप में 2 जीरोस बनाते हो तो R2 यूज़ करेंगे, और तीसरे में क्या करेंगे हम R3 यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे R3 यूज़ करना है, ये -2 है, ये 1 है, तो बोलो कैसे लिखेंगे, R1 चेंज करें ना हम, इसको 0 बनाना, ये -2 है तो ये +2 होना, इसलिए इसको +2 से मल्टीप्लाई करना। 2 1 ज़ा 2 होता है, -2 + 2 0। R1 इम्प्लाइज R1 तो ऐसे डालो, R1 कुछ भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये -2 है, ये +2 होना, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 + 2 R1। वैसे ही ये 5 0 बनाना है, R2 इम्प्लाइज कैसे करेंगे, ये 5 है तो इसको 5 से -5 से मल्टीप्लाई करना, R2 - 5 R3। ठीक है, सॉरी यहाँ पे भी सॉरी R2 है ना, R3 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब बोलो भाई कैसे चेंज करेंगे, इक्विवेलेंट टू R1 + 2 R3। अगर रफ वर्क करना है तो रफ वर्क कर लो, R1 इम्प्लाइज R1 + 2 R3। कैसा बोलो R1, तो पहले R1 ले लो, R1 क्या है अपने पास 3 0 -2 -7, 2 R3 यानी पूरा 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 R3, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 0 2 -2 0 7 -7 + 10 3, तो ये हो गया 3 0 0 3, फर्स्ट रो हो गया। अब वैसे सेकेंड रो चेंज करेंगे हम, अब सेकेंड रो चेंज कैसा कर रहे हैं हम, यार फर्क कर लेंगे, R2 इम्प्लाइज R2 - 5 R3। पहले R2 है ना तो R2 लिख लो, R2 क्या अपने पास 0 3 5 34, -5 है यानी इसको -5 से मल्टीप्लाई करो, -5 × 0 0, -5 × 0 0, -5 × 1 -5 -5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब ऐड करो 0 3 5 -5 0, और ये 34 - 25 हो जाता है 9, तो ये हो गया 0 3 0 9, और लास्ट कॉलम तो वैसे ही डाल रहे हम 0 0 1 5। अब मेन स्टेप्स हो गए, पूरे के पूरे 0 बना लिए। अब लास्ट में 1 में चेंज कर लेना, 1 में चेंज करना बहुत आसान रहता है। अब देखो ये 3 है, 3 को 1 में चेंज करना हो तो 3 से डिवाइड करना, वैसे ये 3 है, इसको 1 में चेंज करना हो तो 3 से डिवाइड करना। इससे कैसा बताएंगे हम, R1 इम्प्लाइज R1/3, इसको 3 से डिवाइड करो 1 आता, वैसे ही R2 इम्प्लाइज R2/3, इसको भी 3 से डिवाइड करना, यहीं पर कर लेंगे, इसको 3 से डिवाइड करो, 3/3 1, 0 बाई नंबर 0 0, 3/3 1, इसको भी 3 से डिवाइड करो 0 3/3 1, 0 तो 0 9/3 3, और वैसे ये लास्ट है सीख डालो 0 0 1 5। अब ये हो गया अपना आइडेंटिटी फॉर्म में आ गया ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये x रहता है, ये y, ये z, देयरफॉर ऐसे डालना, सॉल्यूशन इज x = 1, y = 3, z = 5, x = 1, y = 3, z = 5। तो इसको एक दो बार अच्छा समझिए, आप फिर ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। इंशाल्लाह भाई नेक्स्ट क्लास में जो है हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोग से गुजारिश है भाई, कंप्लीट पोर्शन के लिए है ना, आप लोग चैनल फॉलो करिए, प्लेलिस्ट में जाके सर्च करिए, आसान हो जाता है। प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह आपको इंटर फर्स्ट ईयर का कंप्लीट पोर्शन और इंटर सेकेंड ईयर का कंप्लीट पोर्शन मिलेगा, और इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स भी और एसएससी का मैथमेटिक्स भी। आप लोग की गुजारिश है भाई, आप लोग खुद भी लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी दीजिए, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।